रामपुर नाम के गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही शरारती था। वह आए दिन अपने मज़े के लिए सबसे झूठ बोला करता था और सारे गांव वाले को परेशान करता था। मोहन जैसा था उसकी पत्नी भी वैसी थी। दोनों गांव वालों को परेशान करने के लिए झूठ बोला करते थे। जैसे ही रात होती थी दोनों घर से बाहर निकलकर शोर मचाने लगते थे। अरे पकड़ो पकड़ो चोर आया, चोर आया, पकड़ो बचाओ बचाओ, चोर आया पकड़ो। उनकी यह बातें सुनकर गांव के सभी लोग चले आते हैं। तभी वहां पहुंचकर एक गांव वाला पूछता है, अरे भाई क्या हुआ कहाँ है चोर? गांव वालों के पूछने पर मोहन बोलता है, अरे भाई कहाँ है चोर? मैंने तो मजे के लिए झूठ बोला था। तुम लोग तो सोच रहे हो सच में चोर आ गया है। यह सुनकर फिर गांव वाले चले जाते हैं। अगली रात को मोहन और उसकी पत्नी फिर वैसे ही करते हैं। मोहन बोलता है, अरे बचाओ बचाओ, चोर आया, चोर आया, अरे पकड़ो चोर आया। यह सुनकर गांव वाले फिर से चले आते हैं। अरे क्या हुआ, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? तभी मोहन बोलता है, चोर चोर तो हमारे घर नहीं है, तुम्हारे घर में होगा चोर। यह सब सुनकर गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। मोहन और उसकी पत्नी की ये हरकत सभी गांव वालों को पता चल जाती है। अगली सुबह गांव वाले सभी इकट्ठा होकर एक फैसला करते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, मोहन और उसकी पत्नी हम लोगों के साथ झूठ बोलकर बेवजह परेशान करता है, इसलिए अब सभी घर में ही रहना, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ भाई, आप सही बोल रहे हो, बेवजह हम लोग परेशान क्यों होवे? गांव वाले तो यह सोच रखा था कि अब जाना नहीं है। फिर जब अगले दिन रात होती है तब मोहन और उसकी पत्नी सो रही होती है। तभी मोहन के घर में सच में चोर आ जाता है। चोर सब कुछ चोरी करके भाग ही रहा होता है। तभी मोहन और उसकी पत्नी उठ जाता है और दोनों चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है। और जब चोर गांव से गुजर रहा था तब मोहन और उसकी पत्नी बोलती है, अरे चोर आया, चोर आया, अरे आज तो सचमुच का चोर आ गया, अरे पकड़ो पकड़ो। तभी गांव वाले अपने घर में बोलते हैं, अरे नहीं आया है चोर, वो ये मोहन तो झूठ ही बोलता है। सभी गांव वाले अपने घर में ही रहते हैं, कोई बाहर नहीं आता है। और इस बार तो सच में ही चोरी हो गया था। मोहन और उसकी पत्नी के झूठ बोलने की वजह से गांव वालों को लगता है कि वे हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए गांव के लोग उसकी मदद के लिए नहीं आते हैं। मोहन और उसकी पत्नी को अपने घर से उतनी सामान चोरी होने के कारण वह दोनों रोने लगते हैं और उसे अब अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलने की सज़ा देर से ही सही मगर मिलती ज़रूर है।